सही है व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर। आज की जो वीडियो की टॉपिक होने वाली है वो है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम SMIT के फॉर्म से भी जाना जाता है। सबसे पहले आ जाता है कि इसके एड्रेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मजीदार एंड रंगपो सिक्किम 73713 में इसका जो भी लोकेशन है। अगर टाइप ऑफ कॉलेज या फिर आप बताओ इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊँ तो ये प्राइवेट है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताऊँ तो 1997 है। कैंपस साइज़ की अगर बारे में बात करूँ तो 33 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। एंड स्क्रीन पे आपको देख सकते हो किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ कैंपस है। ऊपर से हिल स्टेशन में कैंपस है जो कि काफ़ी मतलब एक एडवेंचरस आपको लाइफ का मज़े देती है। अच्छा, आप अब इसमें एडमिशन ले लेते हो तो पढ़ाई तो छोड़ो, वो आगे चल के मैं डिस्कस कर लूँगा प्लेसमेंट बारे में या फिर कोर्स ऑफर के बारे में। लेकिन आपका जो लाइफ 4 साल का या फिर 5 साल का होने वाला है वो गजब की होने वाली है। अगर बात करें इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहले तो आपको कंप्लीशन ऑफ SMIT ऑनलाइन टेस्ट फॉर द बीटेक एडमिशन। आपको इसके एडमिशन जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, उसके थ्रू भी आप इसमें उसमें आप सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप करके आप एडमिशन टेस्ट दे दो, उसके थ्रू आपको एडमिशन हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप अगर JEE में अच्छा स्कोर करते हो तो JEE के थ्रू भी इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको 10% सीट्स JEE के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें एडमिशन लेना, अगर आप चाहते हो इसका ऑनलाइन टेस्ट देना, तो डेफिनेटली लिंक पे दिया हुआ फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप फिलअप कर लेना। इससे होगा, अब यहाँ से क्यों करोगे सवाल आता है, तो यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जो भी कुछ 500 रुपीज़ या कुछ देना पड़ता है वो आपको नहीं देना होगा। अब आया था कि इसके अवेलेबल कोर्स के बारे में, क्या का कोर्स अवेलेबल है इसमें। जैसे कि आपको बीटेक में जैसे लगभग सारा का सारा कॉलेज, सारा का सारा ब्रांच आपको ऑफर किया जाता है। मैनेजमेंट में आपको BBA एंड MBA ऑफर किया जाता है। अदर्स की अगर बात करें तो BCA, MCA, MSc, MTech, BSc एंड BSc मैथमेटिक्स। मतलब इस समझ सकते हो को आपको मतलब जो भी मैंने पिछले सारा का सारा वीडियो डाला उसके तुलना में थोड़ा सा कम है। लेकिन एक तरफा ये अच्छा भी है, क्योंकि एक ज़्यादातर लोग प्राइवेट कॉलेज को इसलिए नहीं चूज करते क्योंकि उसमें सारा का सारा निपटाया जाता है। अब आ जाते हैं कि इसमें जो कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपको फीस स्ट्रक्चर में हर एक डिपार्टमेंट में या बोल लो कि हर एक ब्रांच रिलेटेड कितना फीस देना पड़ेगा, कितने ईयर का कितना कोर्स है, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डिटेल्स में डाल दिया है। आप आराम से इसे देख लें एंड एडमिशन के टाइम में आपको इसे रख लें। अब आ जाता है कि फ़ीस के अलावा स्कॉलरशिप के बारे में। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा हाई फीस है, तो उसके लिए कुछ तो होगा यार। हाँ, उसके लिए कुछ है। 30% कंसेशन ऑन द कोर्स फॉर द बीटेक कैंडिडेट्स हैविंग एवरेज PCM फिजिक्स केमिस्ट्री परसेंटेज 90 एंड अबव। अगर आपका PCM में 90 या फिर उससे ज़्यादा आता है तो आपको 30% फीस कंसेशन हो जाता है। आपको 20% कंसेशन होता है जब आपका परसेंटेज 85 या फिर 90 से ज़्यादा होता है PCM में। आपको 10% होता है अगर 80 से 80 बीच के अगर वैरी करता है। 10% होता है इमीडिएटली सिबलिंग्स ऑफ द SMIT स्टूडेंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके भैया या फिर दी, आपके कोई कज़न ब्रदर, कोई भी अगर आपको हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको 10% का कंसेशन हो जाता है। इसके अलावा आपको 20% कंसेशन हो जाता है कब ना बीटेक कैंडिडेट नेपाल, अगर भूटान एंड बांग्लादेश से अगर आप लोग यानी सार्क, आपको पता ही होगा सार्क जो भी कंट्रीज़ होती है उसके अंदर जो भी कंट्री होते हैं, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सार्क कंट्रीज देन योर फीस विल बी डिडक्टेड 20% फ्रॉम योर द टोटल फीस। गॉट इट? तो इसके हिसाब से अगर आप सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना % फीस आपका डिडक्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। इंस्टीट्यूट मीन्स स्कॉलरशिप, आपको इसके अलावा इंस्टीट्यूट का भी कुछ स्कॉलरशिप होता है वो आपको मिल जाता है। अब आया था कि हॉस्टल फीस के बारे में। यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दिया, चाहे आपको डबल शेयरिंग AC के लिए हो या फिर नॉन AC के लिए, सिंगल के लिए AC के लिए हो या नॉन AC के लिए, सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आया था कि इसके कैंपस लाइफ के बारे में। देखो यार, कैंपस लाइफ में ऐसे तो आपको एक कैंपस में क्या क्या होना चाहिए, जो भी एक कैंपस में होना चाहिए वो सारा का सारा कुछ ये प्रोवाइड कराता है। चाहे वो इंडोर स्विमिंग पूल हो या फिर इंडोर बास्केट कोर्ट हो या फिर आपको आउटडोर टेनिस कोर्ट हो या फिर जिम हो या फिर आपको क्रिकेट प्लेग्राउंड हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है।
जो कि आप गेस ही कर सकते हो, आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक नॉर्मल कॉलेज में, एक अच्छा कॉलेज में जो भी प्रोवाइड किया, जो भी आपको उम्मीद रहती है वो सारा का सारा कुछ उससे ज़्यादा भी प्रोवाइड किया जाता है कई कॉलेजों में। अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के मामले में देखो यार, प्लेसमेंट के मामले में सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जो कि लास्ट ईयर की 2900 टोटल स्टूडेंट्स है, उनमें से 50 फंडेड प्रोजेक्ट्स है एंड 95% से ज़्यादा प्लेसमेंट है। अब क्या प्लेसमेंट है वो मैं आगे चलकर डिटेल्स में दिखाऊंगा। 20 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था एंड 30% स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट को दिया जाता है, जैसे कि मैंने जो कि इसका पहले ही बता दिया था कि आपको स्कॉलरशिप लेना कैसे है। अब आते हैं इसके प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा डिटेल्स में, लाइक ईयर ऑफ पासिंग 2022 का बारे में अगर बात करें तो 507 जॉब ऑफर्स हुआ था एग्नेस्ट 385, मतलब ऐसा लगभग आप समझ सकते हो कि एक बच्चे को एक से ज़्यादा भी प्लेसमेंट का ऑफ़र मिला है। जैसे कि हर कॉलेज, मतलब एक अच्छा कॉलेज होता है तो इसमें होता ही रहता है। अगर बात करें तो 21 में आपको 260 जॉब ऑफर हुआ था 350 एलिजिबल कैंडिडेट्स को एंड 20 में 431 में से 431 जॉब ऑफर हुआ था 378 रजिस्टर्ड स्टूडेंट को। इससे आप समझ सकते हो हर साल ये डेवलप कर रहा है एंड एक कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज का यही लॉजिक है कि आपका जो सैलरी या फिर जॉब ऑफर वो हर साल डेवलप करे। अगर बात करें तो हाई सैलरी एंड एवरेज सैलरी के बारे में, लास्ट ईयर गया था, लास्ट ईयर ना करंट ईयर जो भी आप अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 में, तो उसमें आपको 29.25 लाख बाय द कंफर्ट जो भी आया था उस कंपनी के थ्रू आपको ये मिला था। एंड एवरेज सैलरी की अगर बात करूँ तो 6.22 लाख पर एनम एज ऑन द 8 मार्च 22। ये चीज़ हमेशा देखना। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करंट सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपका कोई भी चेंजेस आता है, अगर आपको किसी में डाउट होता है तो डेफिनेटली मेरे से एक बार सोशल हैंडल के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू एक बार आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब आया था कि इसके अलावा बाकी के जो भी ईयर में कितना क्या फ़ीस दिया जाता है वो सारा का सारा कुछ मैंने कितना कुछ प्लेस में मिला है वो सारा का सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, आप एक बार चेक कर लें इसे। अब आया था कि कौन सा कंपनी विजिट करता है, जैसे कि नंबर 1 क्या अमेजन हो चुका है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, प्रोडक्ट बेस में है एंड दिस इज़ ग्रेट कंपनी। आप आराम से, इसमें हर कोई का सपना होता है एक IT स्टूडेंट का इसमें जॉब करना। एंड इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो जो जैसे मास रिक्रूटर्स होती है एंड इसके अलावा प्लेसमेंट का जो भी लास्ट ईयर आया था 18 मई तक, आपको अभी जो भी वीडियो मिला है, अभी आई डोंट नो कितनी तारीख को आपको मिल रहा है, लेकिन आपको अभी तक का जो भी सबसे अच्छा रिक्रूटर है उनमें है माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, बॉस्टन साइंटिफिक है एंड इसी तरह और भी बाकी जितना 18 मई तक जो भी 18 मई तक जितना भी कंपनी आया है वो सारा का सारा कुछ मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। आई होप आपको सारा का सारा कुछ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सारा का सारा कुछ डिटेल्स मिल चुका है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ चीज़ छूट गया है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, या फिर मैं सोशल मीडिया के थ्रू मेरे से बात कीजिए। कहीं पे कुछ दिक्कत होती है तो मैं जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आपका हेल्प करूँगा। अब आ जाते हैं कि वाई SMIT, मतलब यही कॉलेज क्यों, इसी कॉलेज में क्यों, अगर आप जानना चाहते हो। एक चीज़ हमेशा देखना, कॉलेज चूज करते बोला एक खुद से ये सवाल करना कि वाई SMIT, मतलब सिर्फ SMIT नहीं, किसी भी कॉलेज के थ्रू, चाहे वो IIT हो, IIIT हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर NIT हो, हर कॉलेज या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपको समझना चाहिए मैं इस कॉलेज को क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसमें दो सवाल आता है, एक प्रॉज होता है, एक कॉन्स होता है। अब प्रॉज का क्या होता है, एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। अब इसमें आपको देखना होगा, अगर SMIT के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये बहुत पुराना नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें से काफ़ी पुराना है। 97 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था, ये एक एडवांटेज होता है। एंड दूसरी एडवांटेज ये है कि इसका प्लेसमेंट रेशियो भी हर साल अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड तीसरा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह में एक इसका कैंपस है, मतलब आई लव इट। अगर बात करें तो इसका डिसएडवांटेज के बारे में, हाँ ये प्राइवेट है, थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, लेकिन हाँ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे, ऑब्वियसली आपके लिए सुविधा बहुत ज़्यादा है। एंड जो भी इतने साल होने के बावजूद जो भी प्लेसमेंट, जो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा और भी इंक्रीज होना चाहिए था। एंड बाकी कॉन्स की अगर बात करें तो यार ऐसे कुछ खास कॉन्स नहीं है। आपको अगर या फिर अगर आपका किसी कॉलेज में नहीं होता, किसी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे वगैरह में नहीं होता, तो ये आपके लिए बेटा साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं सारा का सारा डिटेल्स इस वीडियो में दे दिया, इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ छूट गया हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।